हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस आप देखते रहें, खाली समय में इसका क्या करें, सदुपयोग करें। जब एकदम से एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर आप लोग क्या कर पाएंगे, सारा नहीं पढ़ पाएंगे, ना आपको समझ में आएगा। तो कृपया करके रटने वाला जो पोर्शन है वो तो आप कहीं ना कहीं किताब से देखते रहें। कंसेप्ट क्लियर करना है तो लगातार मेरा वीडियो देखते रहें। मैं आपको फिर एक बायोलॉजी का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था विटामिन ए, और इस वाले वीडियो में बचे वाले हम क्या कर ले रहे हैं, विटामिन बी, सी, डी, ई और के बारे में देख ले रहे हैं, और इनसे क्या क्या बीमारी होती है और कैसे होती है वो भी हम समझ ले रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और मैं 2016 बैच पीएससी से अभी वर्तमान में सीओ जनपद के पद पर कार्यरत हूँ, और आपको इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। और कुछ टॉपिक मैंने मेंस के भी डाले, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं कि निबंध कैसे लिखना है या न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है और मॉडल आंसर कैसे लिखना है। तो फिर से स्वागत है। उम्मीद है चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था विटामिन ए और उससे रतौंधी कैसे होती है। अब हम देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि इसके कई रूप हैं। तो जो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B12 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इनके लिए मैंने आपके लिए कोड बना दिया जिसको बोलते हैं थायो रब्बा नया पैंट प्यारा सिया। यानी फिर से देखते हैं, थायो रब्बा नया पैंट प्यारा सिया। ये 6 के 6 मैंने आपके लिए कोड बना दिए। फिर से बोलता हूँ, थायो रब्बा नया पैंट प्यारा सिया। थायो से थायमीन, रब्बा से राइबोफ्लेविन, नया से नियासिन, पैंट से पेंटाथानिक एसिड और प्यारा से पायोडक्सिन और सिया से साइनोकोबाल्मिन। ये तो 6 के 6 हो गए इनके नाम। B1 को थायमीन बोलते हैं। इससे क्या बीमारी होती है, इमोशनल डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको नर्वस सिस्टम डाउन बोलते हैं। कई बार हार्ट अटैक तक इसमें आता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बीमारी होती है बेरी, जिसमें क्या होता है, इमोशनल डिसऑर्डर और नर्वस सिस्टम हेल्थ डाउन होती है। अगला देखते हैं राइबोफ्लेविन। इससे क्या होता है, लिप्स फट जाते हैं, त्वचा फट जाती है, मतलब त्वचा सही नहीं रहती, फटने लगती है। इसके बारे में ज्यादा बीमारी नहीं पूछी जाती। नियासिन को हम बोलते हैं एंटी प्लेग्रा यानी दाद, यानी विटामिन B3 की कमी से आपको दाद होगी या शरीर में क्या होने लगेंगे और चमड़ी संबंधी रोग होने लगेंगे। इसके सेवन से क्या होता है, इस टाइप के रोग खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको एंटी पेलेग्रा विटामिन भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखें, एंटी पेलेग्रा विटामिन, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आता है। चौथा देखते हैं पेंटाथेनिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, बाल सफेद होने लगते हैं, ज्यादातर बाल पे असर करता है, क्वेश्चन कम ही आता है। पायरोडॉक्सिन B6, इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और इसमें होता है कोबाल्ट। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो होता है B12। वो कौन सा होता है, विटामिन B12। अगर ऑप्शन आ जाए कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, यानी B12 नहीं दिया पर विटामिन बी दिया, तो आप विटामिन बी को क्लिक कर देंगे, सही निशान लगा देंगे। और यदि पूरे विटामिन दिए, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 12, तो फिर हम लगाएंगे विटामिन 12। अच्छा, दूसरा इसकी कमी से होती एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी। तो ये कैसे हो जाती है, असल में जब हम आयरन पढ़ेंगे या मिनरल्स पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे आयरन की कमी से एनीमिया होता है। पर आयरन को रेड ब्लड सेल में बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कोबाल्ट की, जो किसमें रहता है, विटामिन B12 में रहता है। यदि विटामिन B12 का कोबाल्ट अवेलेबल नहीं होगा तो आयरन में बनने वाली जो रेड ब्लड सेल है वो नहीं बन पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से कोबाल्ट की कमी एनीमिया को जन्म देती है। इसीलिए इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये वाटर सोल्यूबल है? बिल्कुल। मैंने सोल्युबिलिटी के लिए आपको एक कोड बनाया था कि फैट सोल्यूबल कीड़ा, जो कीड़ा है वो खतरनाक होते हैं, और फैट सोल्यूबल होते हैं। मतलब विटामिन के, ई, डी, ए क्या है, फैट सोल्यूबल है। और बचे वाले सब क्या, वाटर सोल्यूबल। तो बचे में बी भी है, बी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। आप इसको याद रखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इससे कौन सा रोग होता है, जिसको बोलते हैं हम स्कर्वी। स्कर्वी मतलब दांतों के आसपास के जो मसूड़े वगैरह रहते हैं उनसे खून वून आना चालू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। ये विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत के बारे में भी क्वेश्चन आता है, जो है आंवला। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो क्या है, आंवला। इसके बाद शरीर में त्वचा व हड्डी को जोड़ने वाले जो तंतु होते हैं, प्रोटीन, असल में क्या है, इलास्टिन और कोलेजन नाम के दो तंतु शरीर में पाए जाते हैं। एक तंतु क्या करता है, खाल को आपस में जोड़ता है, और एक तंतु हड्डी को आपस में जोड़ता है। और उन जो तंतु है वो फाइबर होते हैं, वो काय के बने होते हैं, प्रोटीन के। और उन फाइबरों को बनने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने सीधा सीधा लिखा है कि शरीर में त्वचा व हड्डी को जोड़ने वाले तंतु ऑब्लिक प्रोटीन बनाने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम
स्केलेटन या कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे कैसे इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो दो है एस्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से क्या हो जाती है, स्कर्वी हो जाती है। दूसरा ये खट्टे फल में पाया जाता है। तीसरा ये तंतु जोड़ने में काम आता है। फिर हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को हम कहते हैं, विटामिन डी मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि उधर मैंने लिख रखा है, उसकी थोड़ी सी प्रोसीजर है कि वो कैसे शरीर में बनता है। विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल मतलब ये किस लिए आवश्यक है, ये अधिकतर मामलों में आपने देखा होगा। एक तो इसको हम बोलते हैं प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए उपयोगी विटामिन। तो एंटी स्टेरिलिटी भी क्या बोलते हैं इसको, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। नपुंसकता को क्या करता है, कम करता है। दूसरा ये बालों की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आपने गौर से देखा होगा, बजाज आलमंड करके एक तेल का ऐड आता है टीवी में, और उसमें बताता है विटामिन ई से भरपूर, यानी आपको अनुमान लगा लिया होगा विटामिन ई से भरपूर सिर में तेल डालेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, सिर के बाल अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बालों की सेहत के लिए भी जरूरी है, जो कि टीवी में भी ऐड आ रहा है, आप उसको भी लॉजिक लगा सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो कि विटामिन ए भी होता है। मैंने आपको बताया था विटामिन ए और विटामिन ई दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसका मतलब ये कि ऑक्सीडेशन के दौरान, किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ती है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन के दौरान जो फ्री रेडिकल, जो बचे वाले तत्व रह जाते हैं सिंगल सिंगल, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की सेलों में जाके हमारी उम्र को बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनको रोकने का काम भी कौन करता है, विटामिन ई करता है। और बढ़ती हुई उम्र को घटाने का भी क्या करता है, काम करता है। तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। अब दो इंपॉर्टेंट विटामिन जिनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है विटामिन डी और विटामिन ई। प्लीज अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मुझे सभी लोग बार बार बोलते हैं कि आपके पास और ज्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए, या आपको बार बार बोलना चाहिए कि वीडियो सब्सक्राइब कर लें या चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मैं अधिकतर मामलों में ये भूल जाता हूं, तो इस बार बोल दिया है मैंने। विटामिन डी जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और ये बार बार पूछा जाता है कौन सा विटामिन धूप के लेने से बनता है, कौन सा विटामिन धूप के लेने से बनता है। तो वो विटामिन है विटामिन डी। हल्की धूप में क्या होता है, मानव शरीर में ये बन जाता है। पर मानव शरीर में बनने के लिए इसकी एक निश्चित प्रोसीजर होती है, काफी लंबी प्रोसीजर, मैंने काफी छोटे पैटर्न में आपको समझा दिया हूं। पहले इसकी कमी देख ले रहे हैं। इसकी कमी से बच्चों में हो जाता है रिकेट नामक रोग, जिसमें पैर टेढ़े हो जाते इस टाइप से। कभी कभी आपने देखा हो कुत्ते के पैर ऐसे रहते, तो वो उसी टाइप के पैर कैसे हो जाते हैं, छोटे बच्चों के टेढ़े हो जाते। वो किसकी कमी से होता है, रिकेट रोग के कारण, विटामिन डी की कमी से। और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नाम की एक बीमारी रहती है जो वयस्क के लोगों में हो जाती है, वो भी हड्डी से रिलेटेड बीमारी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों के क्वेश्चन दो ही तरह के जाते हैं। दोनों बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है ये भी आ जाता है। और कभी कभी ऑस्टियोमलेशिया लिख के देता है कि ऑस्टियोमलेशिया क्या है, और फिर पूछता दिल की बीमारी है, आंख की बीमारी है, हड्डी की बीमारी। तो किस चीज की बीमारी, हड्डी की बीमारी, आप याद रखें। इसमें हड्डी कमजोर हो जाती है, टूट जाती है। तो ये दो तरह के रोग है। एक और विटामिन डी की आवश्यकता शरीर में इसलिए पड़ती है कि कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए आप जो भी खाते हैं उसमें अगर कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम, इन चारों की अगर आवश्यकता बॉडी को है, तो उसको बॉडी जो ऑब्जर्व करती है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, पाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। तो विटामिन डी शरीर में बनता कैसे, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। मैंने जब आपको पढ़ाया था कि सैचुरेटेड फैट में कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और अनसैचुरेटेड फैट में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल था मैंने आपको देखा था, तो सेल वॉल बनाने का, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम आता है। दूसरा मैंने बताया था कि विटामिन डी के संश्लेषण में काम पड़ता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और पानी जुड़ जाता है, तो साथ उसके अणु और अल्ट्रावायलेट मतलब जो प्रकाश आता है उसमें एक किरण पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट किरण की उपस्थिति में 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल किस में बदल जाता है, विटामिन डी में, जो शरीर हमारा क्या कर लेता है, उसको बना लेता है। तो ये थी इसकी प्रोसीजर। यही पूछा जाता है बस ज्यादा से ज्यादा, इसलिए मैंने ज्यादा लंबी प्रोसीजर आपको नहीं बताई। यही आता है कि कितने अणु किसके, हाइड्रो ऑक्सी कोलेस्ट्रॉल के होते हैं जो कि विटामिन डी बनते हैं। वो कितने अणु होते हैं, वो 7 अणु होते हैं। बस यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन के, जिसका नाम है फिलोक्विनोन। इसका एक तो नाम बहुत पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम। दूसरा इसका क्या उपयोग है, तो इसका सभी आप लोगों को पता है कि खून का थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। असल में क्या करता है, खून का थक्का कैसे जमता है वो आप समझ लो। लीवर क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, जब हमारे शरीर में कोई हिस्सा कटता है तो वो सेल्स के लिए जाल का काम करता है, जाल बनाने का काम करता है। मतलब ऐसे जाल बनाता है, इस टाइप से बारीक बारीक क्या कर देगा, जाल बना देगा। तो जिसमें से जो हमारी सेल बाहर निकलती है या खून बाहर निकलता है,
तो उसकी सेल्स उसमें क्या हो जाती है, फंस जाती हैं और वो थक्का वहां पर जम जाता है। ये इसकी प्रोसीजर रहती है। तो वो जो प्रोटीन है जो कि लीवर इस काम के लिए बनाना चाहता है, उसको बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, विटामिन डी, सॉरी विटामिन के। यानी विटामिन के नहीं होगा तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारा खून का थक्का नहीं जमेगा। तो लीवर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अब जब खून का थक्का जमता है तो कटने के बाद ही क्यों जमता है, कटने से पहले भी जम सकता है, अलग से तो हम कुछ डालते नहीं है। यानी कि जिस जिस चीज से मिलके खून का थक्का बॉडी में बनता है वो सारी चीज बॉडी में पहले से मौजूद है। तो ऐसा क्या होता है कि कटने के बाद ही थक्का जमता है और कटने से पहले नहीं जमता। तो असल में होता क्या है, बॉडी अपने आप को बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है। हेपेरिन नाम का क्या होता है, एक तत्व या प्रोटीन है, हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन बॉडी में पाया जाता है जिसको हम एंटी क्लोटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये खून के थक्के को जब तक नहीं जमने देता जब तक कि हम कट नहीं जाते। तो इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन आता है कि शरीर में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसको एंटी क्लॉटिंग एजेंट बोलते हैं, वो क्या है, हेपेरिन। और यही है जो बिना कटे खून को शरीर में जमने नहीं देता और बकायदा रेगुलर शरीर में खून घूमते रहता है। तो ये थे आपके सारे विटामिन। उम्मीद है आपको पसंद आया वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल। मैं जल्दी आऊंगा। थैंक यू सो मच।